फर्स्ट ऑफ ऑल आज सबको ईद उल अजहा मुबारक। और आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आज इस वीडियो में कुछ नई बात और बेस्ट बात मैं शेयर करने के लिए आया हूँ। आज ईद उल अजहा था और आपको पता है कि ये त्यौहार एक प्रेम की पैगाम को पहुंचाता है, एक मोहब्बत प्यार की पैगाम को फैलाने की कोशिश करता है और सबके चेहरे पर एक मुस्कान के स्क्रीन, एक मुस्कुराहट, एक हैप्पीनेस को क्रिएट करता है। आज के दिन सबके आई थिंक सबके चेहरे पे मुस्कान होती है, सब खुश होते हैं, सबके चेहरे के एक स्क्रीन अलग सा चमक होता है, बहुत खुश लगते हैं। और ये त्यौहार की इसीलिए अहमियत और बढ़ जाती है। और त्यौहार का अगर मैं कहूँ तो इसका रिलेशन किसी बेस्ट रिलीजन और किसी बेस्ट मैन या ओमेन से कोई नहीं है। इसमें कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी इंसान इन्वॉल्व हो सकता है और इसे सेलिब्रेट कर सकता है। लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिसके फेस पर खुशी नहीं होगा, नाराज होंगे और उसका त्यौहार बुरा गया होगा, क्योंकि कभी-कभी कुछ खुशी के दिन किसी के लिए बैड हो जाता है, बैड डे हो जाता है। चलो ये ठीक है, ये गॉड का, ईश्वर का, अल्लाह का कुछ होती है, बट उसके बारे में क्या कहूँ, जो कभी न कभी सबके साथ कुछ होता है। लेकिन मैं कुछ ये बात शेयर करने के लिए आया हूँ कि कुछ इंसान ऐसे हैं ना कि उसके पास सब कुछ है, प्रकृति ने कोई उसके साथ कोई बैड नहीं किया, लेकिन फिर भी वो आज वो नाराज है। नाराज इसलिए वो कि उसके घर में उसके पास बेस्ट लोग हैं, उसके पास कुछ पार्ट ऑफ हर्ट है, लेकिन फिर भी आज उनसे दूर है, उनसे वो गला नहीं मिल पाया, उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया, वो अपने आप की खुशी को बांट नहीं पाया और वो बहुत खुशी महसूस नहीं कर पा रहा, अपने आप को वो अंदर अंदर गल रहा है। उसे लग रहा है कि मुझे यहाँ पर मिल लेना चाहिए था, यहाँ पर मुझे दिल से दिल को थोड़ा सा। देखो एक बात मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि उसके अगर हर एक कुछ से जुदा है तो शायद ये छोटी चीज को लेकर के वो क्या हो जाएगा। मेरा मानना यह है कि हो सकता है कि आपकी मानना हो, लेकिन मैं कहता हूं कि बहुत ऐसी चीज है कि कुछ चीज करने से भी बहुत कुछ ठीक हो सकती है। अगर मैं आई थिंक मैं ये कहता हूं कि अगर आप फूल के पास नहीं जाते तो उसकी खुशबू नहीं ले सकते हैं, और याद रखो कि फूल हमेशा खुशबू नहीं बिखेर सकती है। अगर आप उसके पास तक जाते हैं, वो उससे अगर आप गले लगते हैं तो शायद वो उसकी खुशबू आपके मन को थोड़ी सी खुश कर सकता है। आपके जिस मन में थोड़ी सी कुछ कोताही थी, कुछ कमी थी, हो सकता है उस मन को उस खुशबू से अच्छा किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। लेकिन लोग पता नहीं इस दुनिया में हर एक कुछ को भूल जाते हैं, वो थोड़ा सा साइड हो जाते हैं और उस चीज को जो उसके लिए परफेक्ट है, जो उसके लिए सही है, शायद उसी चीज को वो कर नहीं पाते हैं। मुझे इस चीज से बहुत गिल्ट होता है कि समटाइम कि ठीक है यार, तुम बहुत अलग कुछ सोचा होगा, बहुत कुछ तुम्हें मन में आया होगा, हो सकता है तुम्हारे लिए पेरेंट्स के लिए हो सकते हैं, तुम्हारे लिए भाई के लिए हो सकते हैं। सबका मन एक नहीं हो सकता है। हो सकता है कि तुम्हारे लिए किसी के किसी के लिए दिल में थोड़ा सा जुदाई होगा, मतलब खुशी नहीं होगा, लेकिन ठीक है भाई। लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम इसी कंडीशन में, हो सकता है अगर तुम्हारी रूह निकल जाए, इसी कंडीशन में तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए, वो चीज की जिसके बारे में कभी तुम एक्सपेक्ट नहीं करता था, फिर तुम उसमें क्या फील करोगे यार। काश I I I lost this moment. It's very precious. Okay, मैं रियल बोल रहा हूँ यार। Today is very precious day. इस चीज को तुम वापस नहीं ला सकते हो। Don't return back this day. यार जी, मैं रियली बोल रहा हूँ यार। कभी कभी हमें बहुत कुछ को समझना होता है, क्योंकि देखो ये दुनिया की बहुत अलग सी बनावट है नेचर ने, और कहते हो कि दुनिया के बड़े विद्वानों ने और खुदा और ईश्वर के बड़े बड़े पैगंबरों ने इस दुनिया को बहुत अच्छे से डिजाइन किया, और वो ईश्वर ने भेजा, भगवान अल्लाह ने भेजा और इसको दुनिया को डिजाइन किया कि इस समय तुम ये करना, ये मनाना, इस तरीके से तुम्हारी दुनिया कट जाएगी। और लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, बोरिंग कर दिया, कि हमारे पास वो सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने उसका फायदा नहीं उठाया। क्या मेरी बेवकूफी नहीं है?
है। ये क्यों आया? ये इसलिए आया कि अगर तुम्हारे पास कुछ बैड हो रहा है ना, तुम्हारे पास कुछ गलत हो रहा है ना, किसी के लिए अगर प्यार नहीं है ना, तो तुम इसको मैं ला देता हूँ कि तुमको जुड़ जाओगे। तुम्हारी टूटी हुई बंधन में हो सकता है कि जुड़ सकता है। ये छोटी बात ही नहीं है, लेकिन मैंने उसी को नहीं समझा। शायद मैं क्या कहूँगा यार, हर एक बुद्धि एक तरफ, हर एक समझ हर एक तरफ, सब कुछ एक तरफ। लेकिन मेरा मानना है कि आप प्यार को कोई भी वापस नहीं ला सकते हो। It's too precious according to me, as far as I know। रियली यार, कभी कभी कुछ कुछ समझना पड़ता है, कुछ चीज को बहुत मिनिमाइज करना पड़ता है जिंदगी को चलाने के लिए, जिंदगी को बहुत बेस्ट करने के लिए कभी कभी कुछ बेहतरीन कुछ करना पड़ता है, और वहां पर बड़ी छोटी और सुख दुख को थोड़ा सा एनालाइज करके उसको बेस्ट करने की कोशिश किया जाता है। मुझे लगता है कि आई थिंक जो इंसान का इंतकाल मॉर्निंग में हुआ होगा ना, तो शायद वो ईदगाह में गले नहीं मिल पाए होंगे। जो इंसान का कुछ दिन पहले वो इंसान जुड़ नहीं पाए होंगे, और जो इंसान का 1 साल पहले वो इंसान भी नहीं जुड़ पाए होंगे। शायद हो सकता है कि जिस इंसान से मैं आज जुड़ा हूं ना, कल हो सकता है कि वो इंसान मुझसे जुड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे, मुझे पता नहीं है। तो फिर क्यों यार, कुछ पल को समझना चाहिए, कुछ मोमेंट को हमें अच्छी तरीके से समझना चाहिए, और भाईचारगी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ खुशी का इजहार करना चाहिए। बहुत बेस्ट चीज होता है यार। बहुत कुछ बहुत बहुत कुछ ऐसी होती है जो हर एक टाइम समझ में नहीं आती है, हर एक समय समझ में नहीं आती है। कभी कभी उस टाइम को जब हम स्पेंड कर देते हैं, जब हम उस टाइम को हम लॉस्ट कर देते हैं, सो आई रियलाइज यार मैंने बहुत बड़ी चीज को मैंने खो दिया। मुझे बहुत दर्द होता है। या कहते हैं कि वो इंसान अपने भाई से नहीं मिला, वो इंसान अपने माँ से नहीं मिला, वो इंसान अपने रिलेशन से नहीं मिल पाया, और वन टाइम ही इज क्लोज टू हर्ट। समझ सकते हो? और उसी इंसान से आज दूर है, क्या उसका त्योहार अच्छा क्या होगा? हो सकता है कि ऊपर ऊपर दिखावे में अपने आप को चेहरे पर स्किन को बनाए हुए रखा होगा, बट मुझे नहीं लगता कि, जहां तक मैं एक ये इंसान होने के नाते, और मेरी इंसानियत ऐसा नहीं कहता है कि वह इंसान पूरी तरीके से हैप्पी होगा। नहीं होगा। वो ऊपर से स्क्रीन को कितना ही सजा ले, बट वो खुशी कभी नहीं उसके पास हो सकती है जो वो रियल में उसे महसूस होगा, और जिसको उसने खो दिया। मेरा मानना क्या था समझ गए होंगे, अगर हो सकते हैं अभी तक कोई इंसान से अगर मुझे थोड़ा भी लगता होगा कि क्योंकि मैं कुछ बेस्ट कह करके इसमें अगर आपको मैंने बोला, अगर तुम्हें लगता होगा कि मैंने कुछ बेस्ट कहा ना, तो प्लीज फॉलो करना। और मुझे लगता है कि इसमें ना कुछ गलत नहीं है, कुछ कुछ मैं मेरे अकॉर्डिंग में इसमें कुछ गलत नहीं बताया, मैं बेहतरीन बताने की कोशिश किया है। देखना यार, समझना, अगर तुम्हारे साथ कोई है ना जो जिसे तुम बहुत तकलीफ में हो, शायद वो भी तुमसे तकलीफ में है, और हो सकता है कि किसी कारणवश अगर उससे आपकी हमेशा के लिए जुदाई हो जाए, और वो आपका दिल में लेकर के वो चले जाए, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू मैं कहूँगा यार, मिलो उससे, कोशिश क्या करो कि एक इंसान होने के नाते उससे जुड़े, उससे बातें करें, फिर मजा आता है, फिर जिंदगी आसान हो जाती है। और फिर ठीक है, कुछ होते हैं कि जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिससे आपको हट के रहना चाहिए उससे, ठीक है, जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। मुझे पता है कि अगर जहर है तो उसे मत ही पियो, और उससे दूर भी रखो, क्योंकि उसके सुकून से भी आपको हो सकती है आपकी बौखलाहट हो सकती है। बट जहर अलग चीज होती है यार, जहर अलग चीज है। आपको अगर समझ में आ जाए कि ये रियली जहर है, तो फिर अलग चीज है यार। बट अगर एक इंसान है जिसकी उम्मीद हो, आपकी सोच से लग रहा है कि, बट नहीं लग रहा कि इन फ्यूचर आप समझो कि नहीं ठीक है मतलब यार, तो फिर वहां पर आपको, मुझे लगता है कि ठीक करना चाहिए। मेरी बात को थोड़ा भी अगर समझिए हो ना यार, थोड़ा भी मेरी बात को अगर आपको लगा होगा ना कि मैं कुछ बेहतरीन लाइन को शेयर किया ना, आई रिक्वेस्ट यू यार, समझना समझना। मुझे एक बात, जब मैं एक बार मैं एक इंसान से मिल रहा था, और उसने मुझे बताया था कि यार एक बात मैं बताना चाहता हूँ। कहा कि जब तुम ऐसा करना कि जब तुम नमाज पढ़ने जाना, या हो सकता है कि तुम प्रार्थना करने जाना, तो वहां पर उस टाइम एक चीज मत सोचना कि मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ क्या ये बैड है या गुड।